है। तो सर हम आज कोरबा में क्यों एकत्रित हुए थे और आपका परिचय उसके बाद बताइए। मैं ज़फ़र अली हूँ, संयोजक अध्यक्ष 285 शासकीय अतिथि व्याख्याता इकाई और साइंटिस्ट क्लब से 2023-24 में कार्यरत समस्त अतिथि व्याख्याताओं में से नेट सेट एमफिल पीएचडी वालों की नौकरी यथावत है, किंतु स्नातकोत्तर श्रेणी के जो हमारे साथी हैं उनको उनके जगह में नियुक्ति विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस नियुक्ति विज्ञापन से विभिन्न राज्यों से वर्तमान में जो कार्यरत हैं और छत्तीसगढ़ के लोग अभी ज़्यादा कार्यरत हैं और विभिन्न राज्यों से भी मतलब पिछले सत्र कार्यरत थे, वो सभी की नौकरी दांव पे लग चुकी है। और वर्तमान में कुछ जो घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं वो विभिन्न राज्यों से फॉर्म एकत्रित करके अपराधी और फर्जी डिग्रियों वाले लोगों का फॉर्म एकत्रित करके उसको पावती कराए हैं और उनकी नियुक्ति चाह रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सभी फॉर्म बेकार हैं और सभी लोग बेकार हैं, लेकिन अधिकतर 90% फॉर्म अभी जो आ रहे हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं और फर्जी डिग्रीधारी हैं, और इनको नियुक्त करा के कुछ लोग धन कमाना चाहते हैं और कुछ लोग नाम भी कमाना चाहते हैं। और जो विभिन्न राज्यों से पूर्व में कार्यरत हैं और छत्तीसगढ़ के लोग जो कार्यरत हैं, जिसमें प्लेन पीजी वाले हैं और आदिवासी अंचल से हैं, जिसमें SC ओबीसी वर्ग से हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके रोजी रोटी पे आज लात मारने का काम किया जा रहा है। ये काम बंद होना चाहिए और तत्काल ही इस नियुक्ति विज्ञापन को निरस्त कर देना चाहिए, ताकि लोगों की रोजगार बची रहे। रोजगार देने का काम करेगा वही सरकार चलेगी, रोजगार जो छीनेगा वो सरकार नहीं चलेगी। और बहुत सारे महाविद्यालय में जिन मतलब नई पॉलिसी के तहत जिन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी गई है उनको क्या होगा, उनका क्या? देखिए, जो 10 साल से 5 साल से ज्वाइनिंग है, उनकी थाली को छीन के आप दूसरे को खाने के लिए दे रहे हैं, एक तरह से उनकी नौकरी दूसरों को दे रहे हैं। वो तो 2 दिन हुआ है, आप सीधा सीधा उनको ज्वाइनिंग दे दें जो जहाँ कार्यरत थे। और डिग्री की बात है तो उनको समय दे दिया जाए, वो डिग्री आराम से ले सकते हैं। एक्चुअली कोई समय नहीं दिया जाता था कि आप डिग्री कर लें, अगर वो डिग्री करने जाते थे तो उनको नौकरी से ही निकाल दिया जाता था। अभी की जो नई पॉलिसी है उसमें 6 महीने का पीएचडी के लिए समय दिया गया है। मैं सोचता हूँ सभी लोग पीएचडी कर लेंगे, नेट सेट की भी तैयारी करेंगे और सब काबिल हैं। भले डिग्री नहीं है लेकिन 10 साल 20 साल के एक्सपीरियंस हैं, वो डिग्रीधारी से भी ज़्यादा काबिल हैं, डिग्रीधारी भी काबिल हैं, सभी काबिल हैं। लेकिन किसी की नौकरी और जॉब से छीन लेना ये मौलिक अधिकार का हनन है। और जो नियुक्ति विज्ञापन है वो समस्त अवैध नियुक्ति विज्ञापन है हमारी नज़रों में। और सुप्रीम कोर्ट और पुराने हाई कोर्ट जितने भी नज़ीर हैं हमारे पास, जो पुराने नज़ीर हैं, उसमें सीधा साफ है कि अतिथि व्याख्याताओं को किसी अतिथि व्याख्याता से आप रिप्लेस नहीं कर सकते, प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। इसी नियम को माने, इस पे 3-5 और दुनिया भर का तर्क वितर्क करके किसी को निकालना, किसी को रख लेना। और ये जितनी अभी जो स्क्रूटनी हो रही है उसमें बहुत सारे धांधली हैं, कहीं पे कुछ चीज़ जोड़ा गया है, कहीं नहीं जोड़ा गया है। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है चरमराई हुई है। ये नियुक्ति विज्ञापन निरस्त होगा तभी अतिथि व्याख्याताओं का और छत्तीसगढ़ का भविष्य उसमें निहित है। उसमें छात्रों के लिए भी अच्छा होगा, एलुमनी के लिए अच्छा है और पूरे शहर में, क्योंकि महाविद्यालय के जो साथी हैं वो समाज सेवा भी करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं और जो नीडी पर्सन है उसका एनी हाउ हेल्प करते हैं, चाहे वो दिमाग से करते हो चाहे धन से करते हो, किसी न किसी रूप में उनकी जान बचाने का काम करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में 1500 अतिथि व्याख्याता, जिसका नुकसान अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ कहाँ होगा इसको हम कह नहीं सकते। ये प्रयोग बिल्कुल गलत है, इसको निकालना ही गलत है। 1500 लोगों को निकाल के आप भर्ती कर रहे हो। अरे भाई, जो ऑलरेडी जॉब आप नहीं दे सकते हो और जो जॉब मिला है उसको छीनने की बात कर रहे हो, आप निकाल रहे हो। वो जिनका खर्चा तय हो चुका है, जिनकी खर्चे तय नहीं हुए हैं वो तो जहाँ भी जी खा रहे हैं, लेकिन जिनका तय हो गया है, जिनकी EMI है, कहीं पे और कुछ है, वो क्या करेंगे? वो तो जो कई घर लोन में बनाए होंगे, गाड़ी बाइक खरीदे हैं कि और कुछ खरीदे हैं, वो कहाँ से लोन पटाएंगे? इसी भरोसे में खरीदे थे कि भाई इसी जॉब को करते रहेंगे और उसको पटाते रहेंगे। ये सीधा जीवन से खिलवाड़ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि तत्काल जैसा भी हो छत्तीसगढ़ के ST SC OBC और दिव्यांगजन के हितों को ध्यान में रखते हुए, जबकि प्रशासन ने कुठाराघात उस पर किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमको बचा सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त कैबिनेट छत्तीसगढ़ शासन से मैं आग्रह करता हूं कि तत्काल ही इस नियुक्ति विज्ञापन को निरस्त करते हुए हमें खुशियों को सौगात दें। आज़ादी के महापर्व अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं अभी,
उसको हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और अब नहीं सहिबो बदल के रहिबो ये नारा को तभी सार्थक माना जाएगा जब 1500 अतिथि व्याख्याता फिर से ज्वाइनिंग करेंगे और उनको समय दिया जाएगा। धन्यवाद। भी कोरबा में हमारे जितने महिला अतिथि व्याख्याता जो मैडम लोग हैं वो लोग, मैम आप बताइए आप कहाँ से आई हैं और कौन से विभाग में आप पहले टीचर थे और कितने दूर से आप कोरबा आए हैं, आप वो बताइए। मैं सीढ़ी नारायण से आई हूँ अभी। मैं सीपत गवर्नमेंट कॉलेज सीपत में थी, कंप्यूटर साइंस विभाग में। अच्छा, हाँ जी मैम, आपको क्या परेशानी हो रही है आपके अभी जो नई शिक्षा पॉलिसी है उसके तहत? हमारा पहला तो हमारा जॉब चला गया है जिससे बेरोजगारी हमको सहना पड़ रहा है। इससे पहले आपने कितने साल पढ़ाए हैं कॉलेज में? अतिथि व्याख्याता पद में मुझे 4 साल हो गए। 4 साल। और 4 साल के बाद सीधा अभी जो नई शिक्षा पॉलिसी है उसके तहत आप लोग को निकाल दिया गया है। जी सर। तो देख सकते हैं आप, इनके एक छोटा बच्चा भी है जो 1-1.5-2 साल से का है, साथ ही साथ उनके हस्बैंड भी है ना। और मैम से जानते हैं, मैम आप बताइए आपको क्या क्या परेशानी आ रही है? बहुत बड़ी विडंबना है कि हम छत्तीसगढ़ राज्य में रह के, छत्तीसगढ़ की बेटी होने के बाद, 11 साल का अनुभव होने के बाद इस महाविद्यालय में हमने सेवा दिया, उच्च शिक्षा विभाग के हर कार्य को अपना संपन्न किया। लेकिन वर्तमान की ये स्थिति है कि 2024 का जो नियम है उसके अंतर्गत हमारे अनुभव को नगण्य कर दिया जा रहा है। क्या हम छत्तीसगढ़ में रह करके इतनी सेवा देने के बाद भी हम आज के डेट में बेरोजगार है? पुनः हमको आवेदन भरना पड़ रहा है, पुनः हमको सारी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ रहा है। ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की विडंबना है। बाहर के अन्य राज्य के लोग, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य के लोग आ रहे हैं और उनको आप प्राथमिकता दे रहे हैं। ये बहुत ही हमारे राज्य की कहना चाहिए बात है कि इस प्रकार नहीं होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के हमारे जितने भी अतिथि व्याख्याता साथी हैं जो पीजी रह करके भी अपना योगदान महाविद्यालय को दे रहे हैं, उनको आप उस अंदर करिए, महाविद्यालय में पुनः लेकर के आइए और उसके साथ साथ उनको 5 वर्ष का समय दीजिए ताकि वो अपनी योग्यता को बढ़ा सकें और यूजीसी के क्राइटेरिया में आ सकें। थैंक यू। तो हमारे बीच एक और अतिथि व्याख्याता सर हैं, तो सर से जानते हैं, सर आपका नाम बताइए और आप कौन से महाविद्यालय में पढ़ा रहे थे और कितने वर्ष आप तक आप पढ़ाए? मेरा नाम सुनील पटेल है और मैं गवर्नमेंट एवी पीजी कॉलेज कोरबा में विगत 6 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। और इस बार न्यू पॉलिसी आने की वजह से मेरा जॉब चली गई है। बहुत ही स्थिति मतलब दयनीय हो गई है, क्योंकि यही जॉब एक ऐसा था, हमको लगने लगा था कि अभी 6 साल से पढ़ाते पढ़ाते कि भाई इस जॉब में कुछ हो सकता है, आगे रेगुलर भी हो सकता है, ऐसा हमारी सोच थी। लेकिन अचानक न्यू पॉलिसी आने से हम बेरोजगार हो गए हैं और के भरोसे हमने पीएचडी एमफिल के लिए लगाया है। लेकिन अब पैसा नहीं देने की वजह से हमारा पीएचडी और एमफिल रुकी हुई है और लोन भी लिए थे कि ये जॉब रहेगा तो हमारा लोन छूट पाएगा करके, लेकिन ये जॉब चली गई जिसकी वजह से बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई। और मैं तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश मेरी है और मैं भी अतिथि व्याख्याता के तहत हरदी बाजार कॉलेज में जियोलॉजी डिपार्टमेंट में 2023-24 सत्र में पढ़ाया। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024-25 आई हुई है, जिसमें आपको बताना चाहूँगा 5 अप्रैल 2024 को एक प्रारूप आया नई शिक्षा पॉलिसी का। उसमें बहुत सारे कंडिका दी गई थी, जिसको लेकर जैसे 13.2 के लिए ही बहुत लोगों ने पिटीशन दायर की हाई कोर्ट में। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा इसमें एक मेजर, सबसे पहले इसमें जितने अतिथि व्याख्याता जो 4 साल 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे थे, प्लेन पीजी वाले हों चाहे पीएचडी हो चाहे नेट सेट हो, उन लोग स्टे ऑर्डर लेके पढ़ा रहे थे, तो उन लोग का जो स्टे ऑर्डर है उसको खारिज कर दिया गया। उनका अब डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, है ना। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूंगा इसमें जो कंडिका 8.4 जिसमें एसटी एससी और विकलांग लोगों को जो 5% एक्स्ट्रा मिलता था, यानी कि रिजर्वेशन आरक्षण, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5 जो अप्रैल को आई थी प्रारूप, उसमें दिया हुआ था कंडिका 8.4 में। उसके बाद जब इसका 21 जून और 26 जून को जब हाई कोर्ट में इसका सुनवाई हुआ, वहां पर कंडिका 8.4 को जो प्रारूप में दिया गया था उसको हटा दिया गया है। ये सरासर आरक्षण को खत्म कर दिया गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। जो एसटी एससी और विकलांग लोगों को 5% एक्स्ट्रा मिलता था उसको। सेकेंड चीज आप सभी को बताना चाहूंगी, जो ये यूजीसी गाइडलाइन के 2018 के प्रारूप में भी दिया गया कि एससी एसटी और विकलांग लोगों को
5% जो एक्स्ट्रा मिलता है उसको भी हटा दिया गया था, है ना। और इसके वजह से जितने वांछित लोग हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, टोटल छत्तीसगढ़ में लगभग 2700 तिथि व्याख्याता पढ़ा रहे होंगे, जिसमें से 70 to 75% SC ST और विकलांग लोग को इंक्लूड करके इतना परसेंटेज है। अब इतने भारी परसेंटेज लोगों का रिजर्वेशन समाप्त कर दिए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में,